हाँ, शांति बनाए करके रखेंगे। स्टार्ट हो गया है क्या? आ जाइए, कुछ हटा दो। आओ ना, पूछा ना, अगर बड़ा हो गया क्या तेरा रिश्ता आ रहा है यार तेरा, जा बैठ, बड़ा हो गया थे, कर लेंगे, कट कर लेंगे। चलो हो गया, जल्दी बैठ। राइट, तो भाई साहब लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, एक मिनट शांति देखिए, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। राइट, ऐसा है ना? लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर आपको बताया, डिफरेंट पॉइंट्स आपको हमने लिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। राइट, ऐसा ठीक है। आज क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद हमने ओपन एरिया और क्लोज एरिया के बारे में आपको पढ़ाया था। ओपन एरिया के बारे में हमने कहा था, ओपन एरिया का जो डायरेक्शंस आपके पास होते हैं उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। अगर आपके पास ये एरिया ऐसा ओपन एरिया मतलब आप सर्कुलर शेप ले सकते हो, चाहे कोई भी शेप आप ले सकते हो। अगर ये आपके पास ओपन एरिया है तो ये परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होता है और ये परपेंडिकुलर इसके डायरेक्शन हो सकते हैं। अगर आपके क्लोज एरिया अपने पास है बेटा, क्लोज एरिया है, उसके डायरेक्शन सिर्फ आपके पास एक ही आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ हमारा डायरेक्शन नहीं होगा क्लोज एरिया के केस में। क्लोज एरिया आपके कौन कौन से हो जाएंगे? सिलेंडर हो जाएंगे आपके, स्फीयर हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, क्यूब हो जाएंगे आपके, क्यूबॉइड, जिसके अंदर कोई सामान रखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? क्लोज एरिया बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक है सर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, इसी में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट है सर, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हम टॉपिक का नाम लिखेंगे, हाँ, एरिया वेक्टर के बाद। कल वाला क्लास आप लोग आए थे ना, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, आ जा। चलिए बात को समझिए, टॉपिक का नाम लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा बेटा मेरे प्यारे प्यारे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? फाई से। राइट है साहब। आइए, सबसे पहला पॉइंट अपने पास जो डेफिनेशन है लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस inside electric field, electric flux through a surface inside electric field represents electric flux through a surface inside electric field represents the total number of electric field lines, represents the total number of electric field line passing through या फिर क्रॉसिंग थ्रू सरफेस, total number of electric field lines passing through represent the total number of electric field line passing through, total हटा दे यार, ठीक है, रिप्रेजेंटेड इसको हटा दे, बस ऐसे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू और क्रॉसिंग थ्रू, ठीक है, रिप्रेजेंटेड पासिंग थ्रू और क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस inside electric field represent the number of electric field line passing through a surface, right ऐसा, okay, ऐसे passing through the surface, ऐसा एक क्रॉसिंग या फिर पासिंग, राइट, पासिंग थ्रू सरफेस, राइट ऐसा। दूसरा डिफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स gives an idea of number of electric field lines, हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, क्या हो गया यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस electric flux through a surface inside electric field gives an idea of number of electric field lines, दोनों डेफिनेशन है जो आपको आसानी से समझ में है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। गिव्स एन आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू
सरफेस, बहुत आसान, दोनों बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ, पासिंग थ्रू सरफेस ऐसा, ठीक है। दोनों डेफिनेशन ही है, दोनों का मतलब सेम निकल रहा है, ठीक है ऐसा। तो क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू या फिर क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, राइट ऐसा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस, राइट ऐसा, ठीक है सर, राइट ऐसा। इसके नीचे अगला जो पॉइंट अपने पास है इससे रिलेटेड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैसा अपने पास है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। अभी कुछ समझाया नहीं, बस लिखा रहा हूं, अभी स्टार्ट करूंगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। और क्या अपने पास है बेटा, इसकी जो एसआई यूनिट अपने पास होती है वो आपके पास होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरा आपके पास यूनिट होता है वोल्ट मीटर। क्या बेटा, वोल्ट मीटर, शॉर्ट में वीएम लिखेंगे ऐसा। हम बताएंगे सारा कुछ कैसे आया, समझ में बात आ रही है? लिखिए, लिख चुका, लिखा हुआ है तुम्हारा, लिखते चलिए, ठीक है। आप इसे लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, हम समझाना स्टार्ट करेंगे। ये जो बात आपको लिखा हो, इस सारी बात को बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से क्या बता रहा हूं। आ जाओ प्लीज, इधर देखिएगा, सारी बातें आपको बता रहा हूं, सुनना। आपने लिख लिया, दोनों का मतलब सेम है। ये कहना क्या चाह रहा है कि माना कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सुनना, आ जाओ, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसा, ठीक है ऐसा। बात समझ में आ रही है ऐसा, ठीक है सर। और हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर के किसी एरिया, किसी सरफेस को रखा, ये सरफेस अपने पास है ऐसा। तो अगर ये सरफेस को आपने ऐसे रखा तो क्या इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है भाई? पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा। अगर इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होना किसी सरफेस से, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इस सरफेस से एक भी लाइन पास नहीं करता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना होती? 0। अच्छा, कितना लाइन पास कर रहा है? 1 2 3 पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्लक्स की वैल्यू 3 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब होता है किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अगर पास नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। बात समझ में? हाँ, अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा किसी सरफेस से तो ज्यादा फ्लक्स की वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही? ठीक है सर। अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, अगर कम लाइन पास करेगा तो क्या अपने पास होगा? कम होगा। ठीक है सर, समझ? हंस मत, दिमाग खराब नहीं कर, राइट है सर। तो कम अगर अपने पास होगा बेटा तो कम होगा। ठीक है सर। अगर ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा तो क्या अपने पास ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। अगर एक भी पास नहीं करेगा तो फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी? 0। तो जो क्वेश्चंस आएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मूला से बने, थोड़ा दिमाग से ही बनेगा। हम करवाएंगे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, राइट है सर। आपको देखने में लगेगा कि फॉर्मूला लगेगा, बट फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, वो आपको थोड़ा डेफिनेशन से बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, फिर से सुनिए कि अपने पास किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर आप किसी सरफेस को ले जाकर के रखते हो, उस सरफेस से जितनी लाइंस, अगर लाइन पास कर रहे हैं तो उस सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है, मतलब उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है। अगर लाइन पास नहीं करता तो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नहीं होती। कम पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा, ज्यादा पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अपने पास ज्यादा होगी। समझ में बात आई? तो किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पास हो जाना, वही क्या, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास हो जाना वही कहलाता अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता। समझ में बात आ रही? वंस मोर, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अगर एक भी पास नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0। अगर कम पास करेगा तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी, अगर ज्यादा पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अपने पास ज्यादा होगी। समझ बात आ रही? ठीक है, हाँ, ओपन ही ठीक है। सरफेस ऐसा होता है ना, इसी से तो पास करेगा ऐसे करके, इसी, हाँ क्लोज ना बोल, इसको बोल कि सर्कुलर फिगर। हाँ, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, सरफेस है कि नहीं, बस सरफेस से पास करना क्या कहलाता अपने पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कहलाता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। समझे बात आ रही? ऐसा ये चीज अपने पास। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास होना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अगर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो उस वाले से अगर अपने पास इलेक्ट्रिक, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास कर रहा है तो क्या कहलाएगा अपने पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। समझे बात आगे? ऐसा देखिए, अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बोल रहा है भाई साहब। ये अपने पास कैसा क्वांटिटी अपने पास है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि कैसा क्वांटिटी अपने पास है? स्केलर क्वांटिटी, राइट है साहब। बिहार बोर्ड पूछेगा कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, बिहार बोर्ड के लिए, राइट है साहब। अच्छा, इसके ऐसा यूनिट अपने पास क्या होते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट है सर। बताऊंगा कैसे आया, ठीक है सर, अभी याद रखो। ठीक है सर। दूसरा यूनिट अपने पास होता है वोल्ट मीटर। दोनों आ सकते हैं बिहार बोर्ड में, तो 4 में से एक ही कोई होगा। समझ में बात आ रही? ठीक। अरे कभी ये वाला पूछ सकता है, कभी ये वाला पूछ सकता है, बोले चारों में से कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है बताओ, यही सब तो आता है भाई।
समझ में बात आ रही? ठीक है सही। हाँ, ये चीज अपने पास हुआ, किसकी डेफिनेशन हमने कहा, इलेक्ट्रिक, ऐसा राइट, ऐसा ठीक है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, या आप पहले से जानते हैं अपने पास EFL है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास है। क्या इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है? आप देख करके मुझे बताओ, क्या पास कर रहा है क्या? तो अगर पास कर रहा है तो क्या इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी? डेफिनेटली होगी सर जी। तो कितना होगी? आप कह रहे हो कि जितना लाइन पास करता है उतना नहीं होता, उसके बराबर नहीं होता। हाँ, लाइन पास करेगा तभी फ्लक्स होगा, लाइन पास नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0। कम पास करेगा कम होगा, ज्यादा पास करेगा तो ज्यादा होगा। समझ में बात आ रही? ऐसा ठीक है सर। आइए समझते हैं बात को। सुनना, हम क्या करेंगे बेटा, यहां से इसके फॉर्मूला को देखेंगे क्या होता है। सुनना ध्यान से। क्या बोल रहे हो? अरे इतना देर से क्या बता रहे थे? इतना देर से कहाँ थे? सुनो, पूछ लेना थे, बता रहे फिर से सुन। किसी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे पानी है ना, पानी किसी पाइप से फ्लो करता है ना, बात समझ में आ रही? उसी तरह से अपने पास कोई भी अगर सरफेस है, उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास हो जाता है, बात समझ में आ रही? अगर ये पास कर गया तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, क्या कहलाएगा वो? राइट। अगर पास नहीं किया तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना अपने पास है? 0। बात समझ में आ रही है? ऐसा सुनना। हाँ, ये अपने पास इसकी डेफिनेशन। हाँ, बस वही डेफिनेशन आ जाओ, ठीक है। ऐसा सुनना ध्यान से। ऐसा तो ये बातें अपने पास होगी। तो सर जी एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला कितना, फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या बोला, फ्लक्स को किस चीज से दिखाते बेटा? फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस चीज से दिखाते? फाई से। अब फॉर्मूला कैसे होता है, आइए इसके ऊपर क्या कर। सर ये बड़ा सा एरिया है, ठीक है। क्या इस एरिया का जो एरिया वेक्टर अपने पास है बेटा, क्या ऐसा है ये आपके पास इसका एरिया वेक्टर एस वेक्टर है? क्योंकि अपने पास ये ऐसा रखा हुआ था, क्या इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा? चलो अच्छी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड सर जी ऐसा अपने पास, ठीक है। हम क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया लेते, बिल्कुल छोटा सा। तो इस एरिया का डायरेक्शन इधर की तरफ अपने पास क्या, ds वेक्टर, छोटा सा एरिया अपने पास है, ठीक है सर। जूता निकाल के मारेंगे आप, समझ में बात आ रही है? तमीज से बैठी उधर, राइट, ऐसा ठीक है। तो ये आपके पास अपने पास जो ds वेक्टर अपने पास है, स्मॉल एरिया वेक्टर, कैसा बेटा अपने पास? मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है, 10 क्वेश्चन भी कराना है, सब ध्यान से पढ़िए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने। इस वाले बैच में सारा अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। स्मॉल एरिया वेक्टर, तो ds आपके पास क्या बेटा? स्मॉल एरिया वेक्टर। सर जी पूरे एरिया से फ्लक्स है तो क्या छोटे वाले एरिया से भी फ्लक्स होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे, करेंगे ना भाई? ऐसा करोड़ों की तादाद में करते, तुम्हें 3-4 दिख रहा है, देखो तो यहाँ भी कर रहा है, इस वाले से कर रहा है एक लाइन, एक मतलब बहुत कर रहा, हम कितना दिखाएंगे? समझ में बात आ रही? तो इस छोटे वाले एरिया से फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी? क्या बेटा? लाइंस ना, लाइंस तो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा पढ़ रहे तो रियल मान के पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, स्फीयर नहीं, सर्कुलर है ऐसा। फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है ना, ऐसा ये सर, हाँ सरफेस सर्कुलर है, सर्कुलर सर्किल देखा है ना गाड़ी के चक्का, वही सर्कुलर है, राइट। अब उसको ला के रख दा, जैसे रिंग अपने पास है, तो क्या इससे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इससे पास करेगा? बात समझ में आ रही है सर? पास नहीं करेगा तो फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है सर। चलिए बात को समझिए ऐसा, ठीक है सर। तो ds आपके पास क्या बेटा? स्मॉल एरिया वेक्टर है, ठीक है सर। इस छोटे से ds से जो अपने पास जो फ्लक्स की वैल्यू अपने पास होती है वो कितना होती है? सुनो ध्यान से, d phi is equal to E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कितना बेटा? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आइए सुनना ध्यान से, d phi आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया वेक्टर बोल दें, अब तो बड़े हो गए हो, स्मॉल एरिया वेक्टर है ना भाई। ऐसा ये डी फाई क्या है? इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स अपने पास आ रहा है वो डी फाई। बात समझ में आ रही? सर जी आप बोल रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, राइट है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, हर पॉइंट पर अलग अलग भी वैल्यू हो सकती है ना भाई ऐसा। बट हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा जब एरिया अपने पास होगा तो उसके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म ही होते हैं ना भाई। कितना छोटा, जितना तुम छोटा सोचो उससे भी छोटा एरिया ये, समझ में आता है। तो उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म होंगे ना भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और उसको डीएस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो क्या आपके पास आ जाएगा बेटा? डी फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो डी फाई आ जाएगा। समझ में बात आ रही? तो आपने क्या निकाला? डी फाई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया वेक्टर, राइट है साहब। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे से एरिया से, इसको स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं, राइट है सर। अगर सर जी ये जो आपके पास क्वांटिटी क्या स्केलर क्वांटिटी है, अगर मुझे पूरे एरिया से चाहिए तो क्या इस वाले सरफेस पे करोड़ों छोटे छोटे एरिया होंगे? बोलना बेटा ऐसा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, करोड़ों होंगे क्या? तो क्या सबके कारण निकाल निकाल के जोड़ेंगे? तो क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन करेंगे। क्या मेरे पास कोई डायरेक्ट ऐसा क्या करेंगे? डायरेक्ट हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। और ये कैसा क्वांटिटी अपने पास है बेटा? स्केलर है, तो हमें तो सोचना ही नहीं है,
हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन मारेंगे। जब वेक्टर होता तब हम सोचते हैं कि क्या अपने को कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं बेटा, देखना ध्यान से, हम क्या करेंगे, डी फाई जो अपने पास है, एक्स जो अपने पास है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू पूरे सरफेस से। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां से क्या करूंगा बेटा, क्या छोटे छोटे डी फाई को जोड़ेंगे तो क्या फाई टोटल आ जाएगा, बोलो ना बेटा, ऐसा। ये किसके बराबर, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ऐसा आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो एक आपके पास ये फॉर्मूला आया, ये किसके लिए, बिल्कुल छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स है, टोटल एरिया से चाहिए, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखें, फाई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, राइट। ई वेक्टर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसके एरिया पर है, हो सकता है कि एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम हो, ये भी हो सकता है सब जगह सेम ना हो। बात समझ में आ रही? दोनों तरह के क्वेश्चंस को किया जाएंगे, ठीक है साहब। तो ये आपके पास फाई टोटल की वैल्यू आ रही है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। बात समझ में आ जा। अब आपने क्या बोला गुरुजी, आपने बोला था इसका जो यूनिट अपने पास है क्या होते हैं, चलो ध्यान से देखो, आजा देखो इसके यूनिट कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पहले से जानते, न्यूटन पर कूलम होता है, और एरिया का क्या होता है, बचपन में पढ़ा था न्यूटन में, तो क्या आपके पास ये क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या एक यूनिट यही है क्या, इसका ऐसा यूनिट एक तो यही लिखा हुआ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसा, राइट, ऐसा। अब दूसरा यूनिट अगर देखेंगे तो आपने बचपन में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वोल्ट पर मीटर, और यहां से अपने पास है मीटर स्क्वायर, एक से एक कट जाएगा तो क्या आपके पास वोल्ट मीटर आ रहे, क्या आपके पास आ रहा है वोल्ट मीटर। बात समझ में आई? तो ये भी अपने पास दोनों आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट एक आपके पास आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, वोल्ट मीटर। समझ में बात आ रही, बोलो ना यार, इसके कितने यूनिट्स आ रहे हैं, दो। समझ में बात आ रही, कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, किसी भी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन का पास होना वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अगर लाइन पास नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी, कम पास करेगा तो कम होगी, ज्यादा पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फ्लक्स की वैल्यू होगी। समझ में बात आ रही, आप इसे नोट कीजिए, फिर अब आगे चलेंगे, ठीक है साहब। कैसे नोट करना है, पहले इस वाले पूरे फिगर को नोट करिएगा, फिर ऐसे आइएगा, ठीक है, ये बाद में नोट कीजिएगा। चलिए बेटा आदित्य, अगर बात करते हैं हम छोड़ देंगे तुमको पढ़ाना, चलिए आइए बात को समझिए, ठीक है सर। आगे देखते हैं हम लोग क्या देखे, हमने ये देखा, राइट है सर। अगर इसी में क्या होता है बेटा कि अपने पास, सुनना ध्यान से, इसी में अपने पास क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर अपने पास यूनिफॉर्म होता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इसी में अपने पास एक केस बनता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इसका मतलब पूरे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास कैसा होता है, सेम होता है। बात समझ में आ रही? तो कैसे फॉर्मूला बनाते, आइए एक बार पहले फिगर बनाते हैं। ये आपके पास है बेटा एरिया, सुनना ध्यान से, इस बार ऐसा एरिया लिया हूं, और इसमें से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है। क्या आप देख करके बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पूरे एरिया पे कैसा अपने पास एक जैसा, देखो लाइन सीधा सीधा है, तो कल आपको बताया था, ये आपके पास कैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ रही, ठीक है सर। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है बेटा, ठीक है सर, और ये जो अपने पास है बेटा, ये आपका एरिया वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर एस वेक्टर इसका एरिया वेक्टर है, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म अपने पास होता बेटा तो फिर कैसे निकालते, आपके लिए आसान कर दे रहे हैं। जो मेन फॉर्मूला आपके पास था वो क्या था, फाई टोटल इज इक्वल टू आपके इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट कितना बेटा, डीएस वेक्टर। बात समझ में आ रही? अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा अपने पास है, हर पॉइंट पे एक जैसा है, तो हम क्या छोटे छोटे जो डीएस वेक्टर ले रहे थे, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसा आ रही, सेम। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा बेटा, फाई इज इक्वल टू अपने पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ऐसा डीएस वेक्टर। अब ये क्या होता है, ये जो अपने पास होता है बेटा, छोटे छोटे सारे एरिया वेक्टर को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक बड़ा एरिया वेक्टर आएगा। समझ में बात आ रही है? तो ये आपके पास जो फाई की वैल्यू अपने पास आती है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये किसके लिए, जब आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कंडीशन लगा हुआ है, ये हर जगह यूज नहीं कर सकते। ये कब यूज करेंगे, जब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा अपने पास होगा बेटा, यूनिफॉर्म, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करके ये वाला करेंगे, ये वाला, ये जनरल है, ये फॉर ऑल, ये सारे के लिए, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अपने पास है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बात समझ में आ रही, सुनना ध्यान से, कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा, राइट ऐसा। अब तुम ध्यान से देखना,
कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है और इस वेक्टर अपने पास इधर की तरफ है। अगर मैं तुमसे कहूं कि दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो क्या ये थीटा दोनों के बीच का एंगल होगा? राइट। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो फाई की वैल्यू अपने पास कितना होगा? क्या एस कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के फॉर्मूला, वो किसके बराबर? जिसको नहीं आता वो देखे। माना कि आपके पास ये ए वेक्टर है, माना ये आपके पास बेटा बी वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। जोड़ना घटाना सीख चुके, आज क्या सीख रहे? डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास ये आता है ए बी कॉस थीटा, ये रिजल्ट आता है। क्या मैं इस रिजल्ट का यहाँ यूज कर सकता हूं? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, मतलब एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड क्या बेटा? एस वेक्टर। और एस वेक्टर किसका? एरिया वेक्टर है। बात समझ में आ रही? यहाँ साफ आपको दिख रहा है। तो ये कब यूज कर सकते हैं? जब अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड साफ लिखा हुआ कैसा अपने पास है? यूनिफॉर्म। ठीक है सर, तो आप इसे नोट करके जो भी इसके नीचे आप इसको कंटिन्यू लिखते चले। ठीक है, वीडियो को पॉज कर। चलिए मेरे बच्चे यहाँ ध्यान से देखिएगा। आइए सुनिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा। पहली बात तो समझो कि यूनिफॉर्म मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर जी। मैं यूनिफॉर्म मतलब ये कहना चाह रहा हूं भाई साहब कि यहाँ पे अपने पास हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास कैसा बेटा? सेम है। ठीक है, तो अगर ऐसा अपने पास है बेटा तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आपके पास मेन फॉर्मूला है। इस मेन फॉर्मूला में क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या बाहर लाया जा सकता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब बाहर अपने पास लाते हैं तो डीएस का इंटीग्रेशन अपने पास इस वेक्टर हो जाता है। बात समझ में आ रही? ऐसा। ठीक है ऐसा। और ये आपके पास अगर मैं इसको तोड़ देता हूं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला अपने पास होता है, वेक्टर से आया ए बी कॉस थीटा, तो क्या यहाँ पे एस कॉस थीटा होगा। और जो थीटा आपके पास हो किसके इसके बीच का एंगल? ई वेक्टर एंड एस वेक्टर, ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। ठीक है, ऐसा साफ कुछ साफ आपके पास लिखा हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, एस वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर बाबू। एस वेक्टर क्या अपने पास है? एरिया वेक्टर। ठीक है, हाँ वही इंटीग्रेशन हो गया, बहुत बढ़िया। छोटा छोटा सारा जुड़ करके अपने पास क्या हो गया? बड़ा एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, अब एक बात को देखिएगा ध्यान से, एक फिगर आपके पास बना रहे हैं और क्या समझना है, सुनना है कि माना आपके पास ऐसा है, सुनना प्लीज, इधर देखिए, ये आपके पास है एरिया वेक्टर ऐसा, ठीक है, और ये आपके पास है ऐसा ले लेते हैं, ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा। हम एक आपको बात ये सुनिए ध्यान से, तो ये वाला जो अपने पास है बेटा ये एस वेक्टर है, और ये जो आपके पास है ये सारे के सारे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ये डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल हमने क्या बोला? थीटा बोला। क्या बोला? दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब देखना ध्यान से, क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में तोड़ सकता हूं? सुनना प्लीज, इधर देखिएगा, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में तोड़ूंगा तो एक पार्ट इधर की तरफ अपने पास आएगा ई कॉस थीटा, और एक पार्ट नीचे की तरफ अपने पास आएगा ई साइन थीटा। अब मुझे बताओ क्या किसके कारण फ्लक्स होने का चांसेस है? इसके कारण फ्लक्स होने का चांस है कि इसके कारण चांसेस, क्या इसके कारण तो सारा लाइन नीचे चला जाएगा, तो क्या कभी एरिया को पार करेगा? क्या एरिया के बगल से ऐसे नीचे सब चला जाएगा? एरिया तो ऐसे सब ऐसे ऐसे चला जाएगा। अगर एरिया ऐसा है तो ये वाला जो अपने पास है यही तो पास करने का चांसेस है। तो यहां से पता चला कि अपने पास ई कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, ई कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना भाई? तो ई कॉस थीटा क्या है? क्या वो एरिया वेक्टर के पैरेलल है क्या? बोलो ना यार। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि ई कॉस थीटा, ध्यान से, ई कॉस थीटा पैरेलल टू अपने पास क्या है? इस वेक्टर के पैरेलल है। बात समझ में आ रही? मतलब ये वाला जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है इसी के कारण अपने पास क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूं दिस रिस्पॉन्सिबल है, ये जो अपने पास है यही हमारा रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर ये ना होता मेरे बच्चे तो क्या आप ऐसा कभी सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे होता? नहीं होता ना। अगर ये ना होता तो क्या इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने का चांसेस होता है क्या? नहीं। अगर ऐसा एरिया आपके पास है मेरे बच्चे और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो कोई फ्लक्स होगा क्या? कोई फ्लक्स इससे होगा? ऐसा होगा तब ना फ्लक्स अपने पास होगा बेटा। ठीक है, ऐसा अगर ऐसा अपने पास हो तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने का चांसेस है? नहीं। तो ये हमने क्या देखा कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा? ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा कौन सा? एरिया वेक्टर के पैरेलल वाला। समझ में? एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, उधर की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? यहाँ पे पैरेलल है, राइट? ऐसा। अब आगे देखिए ध्यान से, ये बातें अपने पास हो गई। अब देखना ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, आगे सुनना। जितने भी फार्मूलाज रिलेटेड थे हमने लिखा दिया है। अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देते हैं। माना कि ऐसा, ये भी नोट करके लिखेंगे। आइए सुनिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसा मैं बना रहा हूं। सुनना,
क्या बना रहा बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा। सब लोग देखिए, ध्यान से आइए, सब लोग देखो, मत चलाओ पेन प्लीज। ऐसा पहला एरिया मैं ऐसा ले रहा हूं, ठीक है, और दूसरा एरिया मैं ऐसा ले रहा हूं, तीसरा एरिया मैं ऐसा सर्कुलर प्लेट ले रहा हूं, ठीक है, और चौथा एरिया जो अपने पास है ऐसा 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 और ये वाला ले रहा हूं, ये छाता टाइप का, जो छाता टाइप का होता है ना, ये वाला एरिया। अब मुझे बताओ कि आपके पास कितने एरिया हमने लिए? 4। कितने एरिया लिए बेटा? 4। ये आपके पास है एरिया नंबर 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3 और ये एरिया नंबर बेटा 4। अब आपसे मैं कहूं कि क्या आप बता पाओगे सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना कितना है? माना इससे जो फ्लक्स की वैल्यू उसको मैं बोल रहा हूं phi1 है, ये फ्लक्स अपने पास phi2 है, ये आपके पास phi3 है, ये आपके पास phi4 है। क्या आप इन सब के बीच में कोई रिलेशन बता सकते हैं? किससे ज्यादा होगा, किससे कम होगा, क्या सबसे बराबर होगा? ठीक है, बात समझ, सोचना है और बताना है क्या phi1 phi2 phi3 phi4 में क्या रिलेशन होंगे, क्या सबसे बराबर होंगे, सबसे ज्यादा किससे होंगे, सबसे कम किससे होंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? समझ में बात आ रही? अब बात को समझो, क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? आप कहां जाएंगे? डेफिनेशन में जाएंगे। डेफिनेशन आपसे हमने क्या लिखा सुनो, किसी भी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होना, उसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा फ्लक्स, कम होगा तो कम फ्लक्स। क्या सारे एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे सेम है क्या? सोचो, इस वाले से कितने पास कर रहे? 1 2 3 4, इससे भी कितने? 4, इससे भी कितने? 4, इससे भी कितने? 4। क्या सारे से अपने पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं? इसका मतलब सारे एरिया से जो फ्लक्स की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। समझ में बात आ रही? कैसे होगी? सेम हो। ये कहां से आया? डेफिनेशन कॉन्सेप्ट से आया। आप रट के जाते, आपसे नहीं बनता। बात समझ में आ रही? हाँ, सब में अलग है। तो हमें क्या बेसिक से जाना है। तो बेसिक अपने पास ऐसा ऐसा एरिया पड़े थोड़ी हो, तो बिल्कुल अजीब से एरिया अपने पास ऐसे कर कैसे बना दिया। बट बेसिक तो ये बोल रहा है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता उतना ज्यादा फ्लक्स होता है। तो क्या सबसे सेम पास कर रहा है क्या? अगर सबसे सेम पास कर रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो आप क्या लिखोगे? गुरुजी ऐसा लिखेंगे, phi1 इज इक्वल टू phi2 इज इक्वल टू phi3 इज इक्वल टू phi4 इज इक्वल टू, बिकॉज, क्यों भैया? क्यों? बिकॉज सेम नंबर ऑफ EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग, सारे से अपने पास सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इसलिए सबसे फ्लक्स की वैल्यू कैसा बेटा? सेम है। समझ में बात आ रही? ठीक है। एक बात हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, हम आगे भी डिफाइन करेंगे, सुनना। एक टर्म्स अपने पास आता है प्रोजेक्टेड एरिया। क्या बेटा? प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? प्रोजेक्शन जानते हो? इस कंपोनेंट भी एक प्रोजेक्शन है। कंपोनेंट का दूसरा नाम प्रोजेक्शन भी होता है। समझ में बात आ रही? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो कहलाता है, प्रोजेक्शन से निकालते हैं, वहां से भी निकालते हैं प्रोजेक्शन। तो सुनना ध्यान से, ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ ए वेक्टर डॉट बी कैप, अभी पढ़ा रहे थे। बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ बी वेक्टर डॉट ए कैप पी कैप, ऐसा पढ़ा रहे थे भी, राइट? ऐसा तो डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है? प्रोजेक्शन सुनो, यहाँ पे प्रोजेक्शन मतलब क्या है कि जो भी एरिया अपने पास है, अच्छा इस वाले में देखियो, ये तो बिल्कुल सीधा रखा हुआ, तो इसका प्रोजेक्शन एरिया यही खुद हो जाएगा। इसका प्रोजेक्शन एरिया जो अपने पास होता है, ये वाला एरिया, ये अपने पास ऐसा, जितना इससे पास करेगा क्या उतना ही इससे पास करेगा। तो ये इसका प्रोजेक्शन एरिया है। इस वाला तो ये तो बिल्कुल सीधा रखा गया, यही इसका प्रोजेक्शन है। ये वाला जो पोर्शन अपने पास है कर्व टाइप का ऐसा, ये आपने पढ़ा ना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, सब पढ़े हो ना? तो ये मिरर वाला अपने पास है, ठीक है ऐसा। तो इस वाले का जो प्रोजेक्शन एरिया अपने पास है बेटा, ये वाला, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, जितना इससे फ्लक्स उतना ही इससे फ्लक्स। बात समझ में आ रही? अच्छा, इसका प्रोजेक्शन एरिया खुद यही हो जाएगा और इसका प्रोजेक्शन एरिया खुद यही हो जाएगा। क्या सारे का प्रोजेक्शन एरिया सेम है? तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे, ठीक है। हम अभी आगे करेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे सारी बात को, पहले आप इस वाले बात को नोट कीजिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया के परपेंडिकुलर, देखो तरीका अलग बोल रहा हूँ, सरफेस के परपेंडिकुलर बट एरिया वेक्टर के लॉन्ग। सरफेस तो यही है ना यार, इसके तो परपेंडिकुलर है ना e cos थीटा, बट एरिया वेक्टर के लॉन्ग। बात समझ में आ रही? तो वो जो लॉन्ग होता है वही अपने पास रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो कोलिनियर होते हैं, लॉन्ग मतलब कोलिनियर होते हैं, इस साइड वाले इस साइड दोनों चलेगा, वही आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात समझ में आ रही? बट ठीक है, ऐसा ये वाला रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं। ई साइन थीटा तो फार्मूला में भी नहीं, देख लो ई cos थीटा आ रहा है। समझ में बात आ रही? तो ये अपने पास नहीं। तो आप दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? ये ऐसा नहीं कि आपको जब चेक करना चाहेगा तो फंसा लेगा, ठीक है। आप इसे बढ़िया से लिखिए, हम आपको डेफिनेशन डेवलप कर रहे हैं। वीडियो पॉज कीजिए।
हो गया क्या बाबू? स्टार्ट। आइए एक बात इसी का यूज कर ले जो सुबह देखिए, सुनना ध्यान से। क्या एक मिनट, अगर ऐसा होता गुरुजी, ध्यान से देखो बेटा, ऐसा आपको पता है कि अगर आपके पास ऐसा होता है, सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखें कि माना कि सर जी अपने पास एक पॉइंट चार्ज यहाँ बैठा होता है जिसका नाम Q है, और इसके चारों तरफ एक एरिया ऐसा होता है, एक एरिया ऐसा होता है, और एक एरिया अपने पास बेटा ऐसा होता, तमीज से, राइट ऐसा। अब ये एरिया नंबर 1, ये अपने पास एरिया नंबर 2। अब मैं तुमसे कहूंगा तीनों से फ्लक्स का रिलेशन क्या होगा, तुम बता पाओगे क्या? तीनों से फ्लक्स का रिलेशन क्या होगा बताओ? ये अपने पास बताओ φ1, φ2 और φ3 के बीच का रिलेशन क्या होगा? सोचो, क्या जो Q4 से अपने पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे तो क्या सबसे बराबर पास करेगा? क्योंकि पैदा तो एक ही जगह से हो रहा ना, तो अगर इसमें से 1 करोड़ तो वही वाला 1 करोड़ इससे पास करेगा, और वही वाला 1 करोड़ इससे पास करेगा। बोलना बाबा। तो यहां से भी कह सकते हैं, इसका यूज करिए। तो गॉसला यहीं से तो आता है, गॉसला यहीं से आता है गॉसला। हम उधर ही की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? Q अपन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स की वैल्यू लिखते हैं, पर कोई बात नहीं, हम नहीं लिखेंगे अभी, जब वक्त आएगा तब लिखेंगे। पर एक बात तो पता चल रहा है सर जी कि सबसे फ्लक्स की वैल्यू कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है सर जी? क्योंकि बिकॉज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आ रही? आप इसे बना लीजिए 1 सेकंड के अंदर में। चलो आगे हम चलते, जब तक इसको हम मिटा रहे, आप इसको जल्दी से 1 सेकंड के अंदर में बना लीजिए, ठीक है? न बंद ना कर, छोड़ना टाइम ना। हाँ अच्छा ठीक है, चल बंद कर, तब बंद। आइए रेहान बैठ जल्दी, इधर देखना बेटा, इधर देखना। आगे देखिए क्या कॉन्सेप्ट आपके पास है, आगे नोट करके लिखेंगे। सुनो सुनो, पहले लिख लो, पहले सुन लो फिर लिखेंगे। क्या आपके पास है? माना आपके पास ऐसा, देखो बहुत आसान करने का कोशिश कर रहे हैं। आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरिया को रखा। देखो बच्चे लोग आ जाए फिर हल्ला करेगा। ये एरिया आपके पास ऐसा है, अब मैं अंदर घुसा हुआ मैं दिखा नहीं रहा हूँ, इस तरह से एरिया, ये प्लेट्स आपके पास ऐसा, ठीक है ऐसा। और ये एरिया क्या कर रहा है? इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। वास्तव में कितना बना रहा है? एंगल अल्फा बना। क्या बोल रहे हैं? एक प्लेट ले ले, शीट ले ले, रेक्टेंगुलर प्लेट ले ले, ठीक है? हाँ ये ऐसा है, कैसे बताओ? पतली सी कॉपी लाओ ना कोई, ऐसा, ये इतना मोटा क्या, ऐसा, ये इसमें से जाएगा, पास करेगा, ऐसे पास कर रहा है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ऐसा अगर आपके पास ऐसा है तो बेटा इसका जो अपने पास एरिया वेक्टर जरूर ऐसा होगा। हम तो पढ़े लिखे बोल सकते हैं, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट ऐसा। तो बेटा ये अपने पास कुछ ऐसा है। अब मुझे बताओ, एक तरीका आपको बता रहे हैं, राइट ऐसा। अल्फा अपने पास है, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फा। ये तो ये वाला एंगल ना, दोनों के बीच का एंगल, तो ये आपके पास क्या 90 माइनस अल्फा। बात समझ में आ रही? तो अगर मैं तुमसे कहूं कि फ्लक्स की वैल्यू यहां पर कितना होगा, अच्छा ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन देख के समझ गए क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ऐसा, लाइन देख के सारे पैरेलल लाइन से। अगर मैं तुमसे कहूं, हाँ पढ़ना है, आगे चलेंगे, क्या बात कर रहा, बहुत पढ़ना हो, सुनना ध्यान से, राइट ऐसा। तो मैं कह रहा कि आपको φ इक्वल टू आपके पास क्या, बहुत आसान होगा, ज्यादा टफ नहीं, वो ये छोटा सा एलिमेंट लो निकालो, चले प्लीज याद। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो φ की वैल्यू अपने पास क्या होगी, फार्मूला तो जानते हैं, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ऐसा जानते हैं, और ऐसा जानते तो क्या एस कॉस 90 माइनस अल्फा, क्या ये भी जानते क्या दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ से जो φ की वैल्यू अपने पास आएगी, क्या आपके पास वो एस साइन अल्फा आएगा क्या? ध्यान से देखिएगा, एक तो तरीका ये से निकाला, मेथड 1, राइट ऐसा, ठीक है सर। अब अपने पास का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज द प्रोजेक्टेड एरिया। कैसे सुने ध्यान से? किसी के साथ दे, पर आपको सोच के वही निकाल। हाँ हाँ सरफेस के साथ है, बट हमें सोच के निकालना है, एरिया वेक्टर के साथ लेना है, क्योंकि फार्मूला मुझे याद है पहले से, साइन कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा हो जाता है। समझ बात आ गई? अच्छा सेकंड तरीका अपने पास, एक मिनट बेटा इधर देखो, हाँ आइए इधर देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो। अब आपके पास के, ये आपके पास एरिया वेक्टर इस वेक्टर है, इसके एरिया का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है इसके बराबर कुछ भी होगा। कल जैसे अपने पास a इंटू बी आ रहा था, a स्क्वायर आ रहा था, तो इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा बेटा। अब मैं तुमसे कहूं इस एरिया का हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे दो, एक अपने पास इस पार्ट में और इस पार्ट में, दो पार्ट करेंगे, सुनना ध्यान से देखिएगा। तो ये अल्फा, तो ये भी अपने पास कितना अल्फा, तो यहां से लेकर के यहां तक अपने पास एस कॉस अल्फा, बात समझ में आ रही है। और जो यहां से यहां तक अपने पास है बेटा, वो अपने पास क्या है, एस साइन अल्फा। अब बताओ क्या इस एरिया से रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए? देखो लाइन तो ऐसे पास कर रहा है, ये वाला एरिया ऐसा, इसी एरिया को दो पार्ट में तोड़ा हो, सुनना ध्यान से। ये एरिया के लिए क्या लाइन ऐसे पास करेगी, इसके अंदर से पास किया, कोई नहीं पास किया, राइट ऐसा सब ऐसे ऐसे निकल गया। अगर इसी एरिया को ऐसे रख देंगे तो क्या लाइन पास कर रहा है, पास कर रहा, लाइन इस चीड़ के जाएगा ना भाई। तो इसका मतलब कौन सा एरिया अपने पास है, तो ये वाला एरिया, ये जो अपने पास है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया है, समझ में बात आ रही, ये वाला, ये जो अपने पास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया।
क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्टेड एरिया। तो एक डायरेक्ट फार्मूला आपके पास बनता है, सुनो ध्यान से, किसका, फ्लक्स का डायरेक्ट फार्मूला बनेगा प्रोजेक्टेड एरिया को, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना है, किससे ये भी आपके पास एक फॉर्मूला है, समझ में बात आ रही है, ये भी आपके पास एक फॉर्मूला है। प्रोजेक्टेड एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इस वाले तरीके से इसको फिर से बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखना, मेथड नंबर 2, ठीक है सर, ध्यान से देखना। इस वाले तरीके से इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आ जाओ। इसको बनाने का तरीका आपके पास ऐसा होगा, मेथड नंबर 2, किस वाले से, ऊपर वाले से। तो जो फाई की वैल्यू अपने पास है, प्रोजेक्टेड एरिया, क्या प्रोजेक्टेड एरिया कितना है बेटा अपने पास, एस साइन अल्फा इनटू अपने पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। तो क्या फाई की वैल्यू अपने पास अगेन आ गई, ई एस साइन अल्फा, सेम आया क्या, बोलना है यार, बात समझ में आ रही। तो थोड़ा सोचना पड़ता है कहां पे क्या करना है। अच्छा देखो, जितना फ्लक्स इस वाले एरिया से उतना ही फ्लक्स इस वाले एरिया से होगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहा है, बात समझ में आ रही, ठीक है, ऐसा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ऐसा। तो हाँ, प्रोजेक्टेड किस वे से लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसे आपके पास ऐसा दे रखा ना, हाँ ऐसा, वो वाला एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, ये जो भी अपने पास अगर कैसा भी दे रखा, अगर ऐसा भी दे रखा था तो अपने पास एक ऐसा लेते हैं और एक ऐसा लेते हैं, मतलब वो एरिया, ये ऑब्जेक्ट है, हाँ इस प्रोजेक्ट करेंगे, इधर से नीचे से ऊपर से, इधर से नहीं, इसको जो प्रोजेक्ट करना है ना, ऐसा प्रोजेक्ट करना है कि एक इसका कंपोनेंट अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और एक आपके पास पैरेलल, कोई सा भी दे रखा होता, अगर माना कि ऐसा, हाँ यूनिफॉर्म ही वाले केस में होगा ऐसा, ठीक है, बात समझ में आ रही है ऐसा, ठीक, इसे नोट कीजिए, आगे चलेंगे, बनाओ ना इसको, किसी को दिक्कत है इसके अंदर, चलिए आ जाओ। देखो बच्चे ध्यान से, लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बात किया था ना बेटा, एक बार आपको सारे फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे, राइट ऐसा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने आपसे क्या बोला था, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होना, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होना, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, राइट ऐसा। अगर सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर कम लाइन पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अपने पास कम होगी, बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। अगर नहीं पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, 0, एक भी पास नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी, 0। इतनी बात हमने किया था लास्ट, आजा एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं, सुनना ध्यान से। माना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसा, ये क्या आपके पास है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, EFL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, ठीक है। तो सुनना ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हमने क्या किया, बीच रास्ते में, रिवाइज करा रहा हूं, जरा सा भी बात नहीं करेंगे, इधर देखें, हमने क्या किया, बीच रास्ते में कोई सरफेस को रख दिया ऐसा, ये सरफेस का जो अपने पास एरिया वेक्टर अपने पास, ये एस वेक्टर इधर की तरफ है ऐसा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगा। सरफेस कैसा रखा गया, रास्ते में ऐसा सरफेस रखा गया, तो क्या इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा। चलो अच्छी बात है सर जी, ऐसा हमने क्या बोला था कि भाई साहब कुछ ऐसा अपने पास है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ई के बराबर है, ठीक है ऐसा। हाँ, अगर मैं कहूं कि इसके अंदर मैं छोटा सा अपने पास एकदम छोटा सा एक एरिया वेक्टर लेते हैं, और ये एरिया वेक्टर ds वेक्टर, ये छोटा सा एरिया वेक्टर है, समझे बात आ रही है, ठीक है साहब। इस छोटे से एरिया वेक्टर के लिए अगर माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह अलग अलग है, ऐसा माना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा अपने पास है, नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे निकालेगा तो कुछ, यहाँ पे निकालेगा तो कुछ, यहाँ पे निकालेगा तो कुछ, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास कैसा अलग अलग है। बट ये छोटा सा जो एरिया अपने पास है, ये इतना छोटा है जितना तुम छोटा सोच सकते हो उतना ही छोटा है। इस छोटे से एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगभग कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लगभग कैसा रहेगा, सेम। इस छोटे से एरिया से जो अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अपने पास होगी वो कितना होगी, सुनो ध्यान से। वो आपको हमने कल ऐसा लिखाया था कि सर जी छोटे से एरिया से d फाई इज इक्वल टू, आपने मुझे बताया था E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्या ऐसा बोला था क्या। हाँ भाई, ये छोटे से एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमने बताया था, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। एक बात मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप सोचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह हो सकता है कि अलग अलग हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि अलग अलग हो या फिर सेम हो, बट आपने अगर छोटा सा एलिमेंट लिया तो ये इतना छोटा है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसा होगा, सेम सेम सेम, राइट ऐसा। किसके ऊपर, छोटे से ds वेक्टर पे, है ना बच्चे, आजा। तो यहां से जो अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अपने पास आती है, d फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, राइट ऐसा। सर आपने बोला ये कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, अगर स्केलर क्वांटिटी तो मुझे पूरे सरफेस से चाहिए, तो इसके ऊपर करोड़ों छोटे छोटे सरफेस होंगे। अगर छोटे छोटे सारे
सारे करोड़ों सरफेस अपने पास होंगे, मुझे सारे के कारण अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, मुझे पूरे के कारण चाहिए, तो क्या मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या मुझे सारे का फ्लक्स निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। और फ्लक्स आपके पास कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या जोड़ने के लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो सर जी आपने मुझे कल ऐसा बताया था, कुछ क्या बताया था बेटा, आप क्या करो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ऐसा इंटीग्रेट कर देंगे। अगर मैं ऐसा इंटीग्रेट कर देता हूं तो सुनिए ध्यान से, ऐसा ये डी फाई छोटे छोटे सारे फ्लक्स को जोड़ेंगे तो क्या आपको टोटल फ्लक्स आ जाएगा 5, और ये किसके बराबर, ई वेक्टर डॉट कितना बच्चे डीएस वेक्टर, ऐसा राइट, ऐसा आपके पास, ये आपके पास फॉर्मूला आया था। ये किसके लिए, सबके लिए, मेनली किसको यूज करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, बट इस सबके लिए, ठीक है सर। तो ये कब यूज करेंगे, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे, है ना बेटा, है ना, ऐसा राइट, ऐसा। अब हमने क्या बोला था, इसी से हम थोड़ा सा आगे की तरफ चले थे और हमने आपसे कहा था कि माना, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास बेटा यूनिफॉर्म है, तो क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल लाइंस दिखाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाना है तो क्या वो लाइन कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, क्या कैसे होते हैं, पैरेलल। तो ये आपके पास ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास पैरेलल से, तो ऐसा, तो ये आपके पास ऐसा, बात समझ में आई। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसा, सेम 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 सेम, और मुझे इसके कारण आपको पूरा फ्लक्स चाहिए, तो हमने क्या देखा था, phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ऐसा, बात समझ में आई। सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है तो क्या बाहर किया जा सकता है क्या, अगर यहां से बाहर करेंगे तो जो phi की वैल्यू अपने पास होगी वो किसके बराबर अपने पास होगा, ई वेक्टर बाहर, अंदर में डीएस वेक्टर, ऐसा छोटे छोटे सारे एरिया को अपने पास जोड़ेंगे बेटा, तो हमारे पास कितना आता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये फार्मूला कब वैलिड है, ये जो फार्मूला आपके पास है phi इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये कब वैलिड है, ये तभी वैलिड जब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट पे कैसा, सेम है, यूनिफॉर्म है, बात समझ में आई, ऐसा वैलिड है। एक और फार्मूला आपको लास्ट में बताया था कि फ्लक्स का जो फार्मूला अपने पास होता है, प्रोजेक्टेड एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जी एक phi का फार्मूला आपने और बताया था, क्या बताया बेटा, प्रोजेक्टेड एरिया, हाँ भाई, और इनटू अपने पास कितना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बेटा, फ्लक्स की वैल्यू आती है। इतना सारा आपको बता दिया, बात समझ में आ रही, इतना लास्ट में बताया था कल, प्रोजेक्टेड एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं बताया क्या इस क्लास में, इस क्लास में बताया था ना प्रोजेक्टेड एरिया, हाँ। तो ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे बनते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है। चलो इतना तो कल वाली बात हमने कर लिया, है ना भाई। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी बेसिस पे 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग गौसला की तरफ चलेंगे, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करो, इसको मिटा सकता हूँ, इसको मिटा सकता हूँ, चलिए आइए, ये आपका रिवाइज करा दिया बेटा, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाओ, ध्यान से देखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जरा सा भी बात नहीं करेंगे, आ जाओ, चलिए एकदम बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे, ऐसा, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, 4 मीटर स्क्वायर है, 5 मीटर पर कितना। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, सारे बच्चे इधर ध्यान से देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या करना है आपको, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को निकालना है। क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को निकालना है। सुनिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा ध्यान से, आइए सारे बच्चे इधर देखेंगे, काम छोड़े इधर देखें। ये आपके पास मेरे बच्चे एरिया है, ठीक है, ये एरिया इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा, बात समझ में आ रही है। ऐसा इस एरिया को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ एक लाइन से, अब क्या करें, अंदर अंदर गया हुआ है एक लाइन से, ऐसा राइट, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा, समझिएगा ध्यान से, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या ये पैरेलल लाइन है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ऐसा, ठीक है सर। और आपसे कह रहा है कि सुनो ध्यान से, हम इस वाले एरिया को ऐसे खड़े दिखा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, राइट, दिखा सकते हैं ना। तो यहां से अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने पास वो ऐसा होगा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये जो एरिया अपने पास है मेरे बच्चे, इसके साथ ये वाला एंगल अपने पास दे रखा है 37 डिग्री, कितना दे रखा है 37 डिग्री, ध्यान से, राइट, ऐसा। अब आपसे कह रहा है कि इस वाले एरिया का जो अपने पास एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब एरिया वेक्टर हो चुका है, इसका जो एरिया अपने पास, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको कह रहा है क्या, 4 मीटर स्क्वायर, कितना बेटा, 4 मीटर स्क्वायर। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है 5 न्यूटन पर कूलम, क्या ये आपके पास कांस्टेंट है, क्या ये आपके पास यूनिफॉर्म है,
बोलो नहीं यार ऐसा, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या आप अगर चश्मा पहन के देखेंगे तो क्या इस वाले में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है? अगर कर रहा है तो बताओ फ्लक्स की वैल्यू कितना है। बात समझ में आ रही है? आराम से वीडियो पॉज कीजिए, इसको बनाइए। पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो ध्यान से। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे बच्चे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए सुनिए ध्यान से। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो गुरुजी क्या आपने फार्मूला बताया मुझे? देखना ध्यान से देखना, चश्मा पहन के सारे बच्चे अपनी गतिविधि को रोक दे। क्या बोलते ही बोलते हैं ना, अपने मोशंस वगैरह को रोक दे। राइट, मेरी बारी आ जाए। अब मेरी बारी स्टार्ट हुई, सारे बच्चे बोल। आपने क्या देखा कि सर जी मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। राइट, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, 5 न्यूटन पर कूलम। कभी बदलेगा क्या? छोड़ दे यार, छोड़ दे मेरे बाप प्लीज, तेरे इधर देखने के लिए बोल रहे। राइट, 5 न्यूटन पर कूलम ऐसा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, ऐसा ठीक है। सबसे पहली बात तो तुम यहाँ अटैक करोगे, क्या ये कॉन्स्ट यूनिफॉर्म है? क्या ये एक्स के साथ वेरी करा? नहीं। क्या वाई के साथ वेरी करा? नहीं। जेड के साथ वेरी करा? नहीं। क्या टाइम के साथ वेरी करा? नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही? ऐसा ठीक है सब। तो भाई साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे फाई चाहिए, तो फाई इज इक्वल टू अपने पास क्या, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा? यूनिफॉर्म के लिए अलग फॉर्म कल नहीं आए थे क्या? ओ तब तो चिड़िया उड़ेगा पूरे क्लास में। चल सुनना ध्यान से। नहीं तब तो पूरा उड़ेगा। अच्छा खैर कोशिश कर समझने का, बात को समझ। तो मैं कह रहा हूं कि ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर ऐसा, तो फाई इज इक्वल टू अपने पास क्या बेटा, ई एस कॉस थीटा ऐसा लिखा जा सकता है क्या? अच्छा बताओ तुम, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? ई वेक्टर एंड एस। तो मैं, तुम बच्चे हो तो मैं लिख दे रहा हूं, थीटा इज दी एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड क्या बेटा, एस वेक्टर। ऐसा एंगल आ जाओ। क्या ई वेक्टर आपको दिख रहा है इधर की तरफ है? क्या आपको एस वेक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर जी, ये एरिया ऐसा है तो एस वेक्टर क्या इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगा? नहीं आया। क्या ओपन एरिया का तरीका कल बताया था आपको कि अगर एरिया ऐसा है तो इसके ऊपर जो इसका जो डायरेक्शन अपने पास होता है इसके परपेंडिकुलर होता है। बोलो ना यार, तो क्या आपके पास ये एस वेक्टर? अच्छा सर ये 37, तो बचा हुआ कितना? 53। कितना? 53। अब मुझे बताओ कि ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल 37 है कि 53 है? 53। हाँ, एस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 53। तो प्यारे प्यारे बच्चे आप फाई की जगह पे क्या रखेंगे? ई की जगह पे ई किसके बराबर है? 5। ओके आ जाओ। अच्छा एस किसके बराबर है? 4। और कॉस थीटा मतलब कॉस 53 डिग्री बोलो। कॉस 53, तो फाई इज इक्वल टू यहां से अपने पास हो जाएगा 5 इंटू, ध्यान से देखना, 5 इंटू 4 इंटू कॉस 53 मतलब कितना बेटा? 3/5। कॉस 53 मतलब कितना? 3/5। तो ये आपके पास 3, ये आपके पास 5, 5 से 5 गया, तो जो फाई की वैल्यू अपने पास आ रही 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नहीं आया। हाँ ये कॉस 53/5, इसको याद रखिए। बताते आपको कैसा है। मैं ट्रायंगल याद कराया था तुम्हें, सुनो ध्यान से। एक ट्रायंगल कहा था, इसको याद रखना ठीक है। एक सबसे बड़ा साइड 5, फिर अगर ये 3 तो ये 4, ठीक है। छोटा वाले के सामने छोटा एंगल 37 डिग्री, बड़ा वाले के सामने बड़ा एंगल 53 डिग्री, और ये सबसे बड़े वाले के सामने कैसा? 90 डिग्री। इस ट्रायंगल को याद रखेंगे। यहां से cos 53 की वैल्यू को निकालते हैं। cos 53 निकालना, इधर देख, cos 53 निकालना है। 53 यहां गया, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस, और ये वाला अपने पास h, राइट ऐसा, हाइपोटेनस राइट ऐसा। तो cos 53 मतलब b/h। सुनना ध्यान से, तो cos 53 इज इक्वल टू b, मतलब इसके लिए बेस तो ये है 3 और h कितना? 5। क्लास 10 से नहीं आया तो कर जल्दी, चला, उड़ा पेन, वीडियो पॉज कर, पेन उड़ा। 37 पे जो भी स्टार्ट है। आइए बात को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आइए। आप पहले क्वेश्चन को समझेंगे तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आइए मैं समझा रहा, इधर बोर्ड की तरफ देखे सारे बच्चे। पहले आप क्वेश्चन को समझा दें, पहले मैं समझा दे रहा फिर आप बनाइएगा। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एक आपके पास इस तरह से, सुनना ध्यान से, ये आपके पास स्क्वायर है, इधर 2 मीटर और इधर भी कितना? 2 मीटर, राइट। ये बोर्ड पे ऐसे रखा हुआ है, बोर्ड पे है ना। कॉपी एक दिखाओ तो, मोबाइल कॉपी कोई सा भी देखा ना, छोटा वाला। अच्छा खैर सुन वाले, आप समझ, ये हाथ है मेरा हाथ, ये एरिया जो स्क्वायर अपने पास ऐसे रखा हुआ है। बात समझ में आ रही? इधर देखो सारे बच्चे, इधर राइट ऐसा रखा हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा पास हो रहा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल अपने पास है, समझने के लिए 37 डिग्री दे रखा है। बात समझ में आई? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है 5 न्यूटन पर कूलम। ओके,
एरिया आप इसको दिख रहा है। अब आपको बताना है इस वाले सरफेस से फ्लक्स कितना होगा। फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड करना है। बात समझ में आ रही? वीडियो पॉज कीजिए, आराम से बनाइए। आइए अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इधर देखिए, पीछे सारे लोग देखे इधर। आज बच्चे इधर देख कैसे अपने पास निकालेंगे, सुनना ध्यान से। बहुत सारे अपने पास तरीका देखिए। आज कैसे आप निकालोगे, एक तो आपको मतलब इस तरह से बता देते हैं। आज सुनना ध्यान से, सारे बोर्ड पे देखें, जरा सा भी बात नहीं करें। हाँ, मेरी बारी, मैं बना रहा हूं। आ जाओ, देखिए कैसे निकालेंगे सर जी। देखो एरिया आपके पास ऐसा, आप एक तो कॉमन सेंस से कह सकते हो, कॉमन मतलब डेफिनेशन से कह सकते हो कि एरिया आपके पास ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है। क्या इस एरिया को क्रॉस कर रहा है? क्या नहीं। तो भाई साहब यहां पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे phi is equal to 0 because नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शॉर्ट में EFL लिख रहा है, ठीक है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। कोई भी लाइन अगर पास नहीं कर रहा है पासिंग थ्रू एरिया, अगर पास नहीं कर रहा है बेटा, तो क्या कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी? नहीं होगी। आ जाए, एक तरीका ये। दूसरा तरीका से क्या बोलोगे, सर जी मुझे ये नहीं दिख रहा है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो ये वाले तरीका से देखिए, समझिए बात को कैसे। क्या आप जानते हैं फाई की वैल्यू क्या होती है? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर कांस्टेंट अपने पास कैसा, देखो तो यूनिफॉर्म है, तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर ऐसा, इसको तोड़ेंगे तो आपके पास ES cos थीटा ऐसा। अब तुम मुझे बताओ, सुनना ध्यान से, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में है और इसका जो एरिया वेक्टर, ये आपके पास एरिया ऐसा है, तो क्या इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसा होगा? अब बता, दोनों के बीच का एंगल कितना है? कितना कितना 90। तो यहां से लिख सकते हैं भाई साहब कि ई तो अपने पास 5, एरिया 4 और ये आपके पास cos 90, तो यहां से 20 इंटू cos 90 0, तो क्या अगेन अपने पास कितना आ रहा है बेटा? 0। बात समझ में आई? तो देखने का नजरिया होना चाहिए, समझ में आ रहा है जी? और तो कंफ्यूजन में डालने के लिए लिखे हैं। फिगर देख, फिगर आपके पास इस तरह से रखा हुआ है ऐसा, राइट ऐसा, और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रहा है, तो क्या ये क्रॉस कर रहा है? क्या क्रॉस मतलब क्या ऐसे जाना? ये तो ऐसे जा रहा है। अगर ऐसे जा रहा भाई साहब तो क्या क्रॉस कर रहा है? क्या नहीं क्रॉस कर रहा। अगर नहीं क्रॉस कर रहा तो कोई लाइन अगर क्रॉस नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना? 0। एक तो तरीका ही। सेकंड तरीका इधर देखो, इधर देखो, ये आपके पास ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास इधर की तरफ है। बात समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ हो गया, बट जो एरिया अपने पास है क्या इसके परपेंडिकुलर है? अगर तो क्या अपने पास इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। अगर 90 अपने पास है बेटा, तो क्या यहाँ पे cos थीटा की जगह पे cos 90, cos 90 कितना? 0। ओवरऑल कितना अपने पास? 0। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते थे, ठीक है सर। अब आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ क्या बाबू, ऐसे ही कंफ्यूजन में डालने के लिए कुछ नहीं काम इसका, वही तो आपको चेक करना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है? आपको चेक करना चाह रहा है। नहीं, रीजन लिखो बोला, कभी रिवाइज करेगा तो याद तो होना चाहिए ना, बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग, राइट ऐसा, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको उतारिए। अच्छा ध्यान से देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, सुनना ध्यान से, सारे बच्चे बनाइएगा। आ जाओ, आपसे ऐसा बोला क्वेश्चन नंबर 3, अगेन आपको क्या करना, फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना। बिल्कुल आसान है बच्चा वाला। इधर देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास ऐसा है 3, ये आपके पास मेरे बच्चे, आपके पास क्या बेटा? स्क्वायर है, ओके। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है बेटा, इसका मतलब होता है आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, ठीक है सर। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके बराबर? 5 न्यूटन पर कूलम, ले लिया भाई, राइट ऐसा। और ये जो एरिया अपने पास है, अपने पास ऐसा ले लेते हैं, इसको 3 मीटर ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं? 2 मीटर, राइट। बात समझ में आ रही है? ऐसा सुनना ध्यान से। इस बार क्या है कि एरिया आपके पास बोर्ड पे रखा हुआ ऐसा है, ये बोर्ड पे रखा हुआ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है बोर्ड के परपेंडिकुलर है। सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा अपने पास है? बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और एरिया का प्लेट ऐसा। अच्छा, इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? क्या उसके परपेंडिकुलर? इस वेक्टर मतलब एरिया के परपेंडिकुलर, तो क्या ये दोनों का डायरेक्शन ऐसा होगा क्या? ब्लू वाला इस वेक्टर का डायरेक्शन है और ब्लैक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्या दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। दोनों पैरेलल हो गए ना, तो दोनों, हाँ नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे? ओपन सरफेस है, ठीक है। तो जब तक बोलेगा नहीं अपोजिट डायरेक्शन में लेने के लिए, तब तक इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। हाँ, ओपन के दोनों हो सकता है, बट अभी क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेंगे, जब तक वो बोलेगा नहीं तो राइट ऐसा। तो ध्यान से देखना, ऐसा आप देख रहे हैं क्या दोनों अपने पास बाहर की तरफ आ रहा है? अगर दोनों अपने पास बाहर की तरफ आ रहा है तो क्या थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना? आइए मैं बनाता हूं। अच्छा ध्यान से देखिए, तो सर जी ये आपका कैसा यूनिफॉर्म है, तो क्या फाई का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ई वेक्टर डॉट
एस वेक्टर ये वाला लगेगा क्या, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से फाई इज इक्वल टू अपने पास हो जाएंगे ई एस कॉस थीटा, ये ऐसा। अब बताओ ई और एस के बीच का एंगल कितना है, 0। कितना, और दोनों सेम डायरेक्शन में इधर की तरफ है ना, तो फाई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएंगे बेटा ई किसके बराबर दे रखा, 5। अच्छा, इसका एरिया कितना, 3 2 जा 6, राइट ऐसा, ये आपके पास 6 और ये दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। तो यहां से फाई की वैल्यू अपने पास है 30 × 1, दैट इज इक्वल टू फाई की वैल्यू कितना, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में आई, बोलो ना यार, इसको बना लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं आया, वही आपके पास है, फ्लक्स निकालना है। अगेन आपके पास इस तरह से कोई फिगर है ऐसा, ठीक है, ये 3 मीटर, ये भी आपके पास 3 मीटर। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज को रखा, यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज जो अपने पास है किसके बराबर है, 10 कूलम के बराबर। इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पे रखा, सुनना ध्यान से। अब ये पॉइंट चार्ज अपने पास आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है। हम पहले से जानते हैं कि जो भी पॉइंट चार्ज अपने पास होते हैं, क्या इसको चारों तरफ अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, बोलो ना ध्यान से। ऐसा नहीं, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा निकलेगा, सब पढ़ चुके हैं, राइट ऐसा। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ध्यान से देखिए, क्या यहां से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, तो क्या आपके इस वाले एरिया से फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी वो बताना है। समझ बात आ रही, ये एरिया कैसा एरिया है, 2D एरिया है, 2D। एक अपने पास ऐसा देख, कॉपी दिखाओ ना, ये आपके पास जैसे कॉपी है ना ऐसा। हमने क्या किया, अंदर अंदर नहीं, उसके इस वाले वर्टिसेस पे एक चार्ज को रख दिया, बिल्कुल पतला, इतना मोटा कॉपी नहीं, एक पेज है, यहां पे रख दिया, राइट ऐसे। अब आपको ऐसा बताना भाई साहब कि इस वाले एरिया से फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी। ये चार्ज यहां रखा हुआ है, ये चार्ज चारों तरफ अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा ना। तो क्या इस वाले एरिया से अगर जो पास कर रहा है, अगर कर रहा है, तो बताना है अपने पास फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी। बात समझ में आ रही, ठीक है ऐसा। चलिए आप ऐसा करें बेटा, आप इसको ट्राई करें, नहीं तो मैं वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ, बात को समझिएगा प्लीज ऐसा। आइए सुनिए ध्यान से, इधर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझना है। ये जैसे आपके पास ये है ना मोबाइल है, सुनना ध्यान से, राइट। ये आपके पास ये वाला फिगर यहाँ दे रखा है, देखो इधर देखो बेटा, समीर पुत्र इधर देख, राइट, यहाँ देखो। हमने क्या किया, यहाँ पे अपने पास इस चार्ज को रखा है, ये बिल्कुल पतला आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं पेज के जैसा पतला है, राइट ऐसा। जब आप इसको यहाँ रखेंगे तो आपने पढ़ा कि आइसोलेटेड चार्ज के क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो सारे के सारे सीधा सीधा जाते हैं। तो जो जितने भी लाइंस इससे निकलेंगे ना, सब इसको टच करते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि लाइन ऐसे पहले ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे घुस जाएगा, लाइन कभी कर्व नहीं होता है। आपको मैंने लिखा है कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज अपने पास होते हैं, इसके जो लाइंस अपने पास होते हैं बेटा स्ट्रेट लाइंस होते हैं। कैसा अपने पास, स्ट्रेट लाइन, जैसे सूरज से किरणें निकलती है ना लाइंस के, उसी तरह से अपने पास क्या बेटा यहाँ पे कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइंस। तो जितने भी लाइंस निकलेंगे करोड़ों की तादाद में, वो सारे के सारे सरफेस को टच करके तो जाएंगे पर अंदर घुस के नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही, अगर एक भी लाइन अंदर नहीं जाएगा तो क्या कोई फ्लक्स होने का चांसेस है, नहीं है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सुनिएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, ऐसा ऐसा हर डायरेक्शन में जाएगा। क्या कोई ऐसा चांस है कि बेटा कि वो अंदर की तरफ जाने का, नहीं। तो क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा है, तो क्या यहाँ पे फाई की वैल्यू कितना बेटा, 0, बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा है, इसलिए आपके पास कितना बेटा, ये 0 है। कितना है, 0। बात समझ में आई, ठीक है। नहीं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट चार्ज से हर जगह अलग अलग अपने पास। बात समझ में आ रही, ठीक है। चलिए खैर आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट एक और बच्चा वाला क्वेश्चन अपने पास है, इसे आप नोट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ठीक है, सारे के सारे लाइन टच करके तो जाएंगे पर अंदर से कोई नहीं जाएगा। बात समझ में, ऐसा नहीं होता है ऐसे जाकर के फिर घुस गया, ऐसे कभी कर्व नहीं बनाता है, कभी लूप नहीं बनाता, हमने लिखा दिया है, इसलिए दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 एक और बच्चा वाला क्वेश्चन है। आप जानते हैं इधर कितने पास एक्स एक्सिस है, इधर आपके पास वाई एक्सिस है। हम यहाँ पे एक एरिया को ले रहे हैं, आप लोग उसको नोट करिए और इसको लिखिएगा। आइए, ये जो अपने पास है 3 मीटर, ये आपके पास है 2 मीटर, ऐसा है क्या? लेट मी चेक डाउन, हाँ राइट ऐसा, ठीक है। 2 मीटर 3 मीटर जो भी अपने पास है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास कैसा दे रखा है, इधर बाहर की तरफ है जेड एक्सिस। सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है बेटा वो किसके बराबर है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस आपके पास है 4k कैप, ऐसा न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है। सुनना ध्यान से, मैं आपसे कह रहा हूं फिर से सुनो। ये एरिया है ब्लू वाला, राइट ऐसे, ये आपके पास एरिया है।
इस एरिया और यहाँ इस स्पेस में, जिस स्पेस में ये एरिया रखा हुआ है, जहां पे रखा हुआ है, ये एरिया कौन से प्लेन में, क्या एक्स वाई प्लेन में? क्या ये एरिया कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। अगर मैं तुमसे बोलूं कि सुनना ध्यान से, इस वेक्टर जो अपने पास, इस का जो मैग्नीट्यूड, इस एरिया का वैल्यू किसके बराबर है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इस वेक्टर बोलूं तो क्या इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा? बोलूं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 6 मीटर स्क्वायर तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, और इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो क्या ये अपने पास बेटा के कैप ऐसा होगा क्या? तो आपके पास इस वेक्टर तो आ गया। आइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास दे रखा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप 3j कैप और क्या अपने पास 4k कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में भी है, y डायरेक्शन में भी है और z डायरेक्शन में भी। सुनिएगा ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से। सर x डायरेक्शन में कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर की तरफ ex की वैल्यू कितना? 2। सर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है y, या अपने पास है 3। सर एक बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है Ez, वो कितना अपने पास है बेटा? 4। सुनो ध्यान से, क्या इसके कारण कोई चांस है पार होने का? ये बेकार है। इसके कारण कोई चांस है होने का? क्या जेड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है, इसी के कारण अपने पास फ्लक्स निकलेगा? बोलना यार। तो मेरे प्यारे प्यारे आप बच्चे, आप ऐसा कर सकते थे, आप बेसिक से जाएंगे और बेसिक से बनाएंगे बच्चे की तरह। देखो कैसे बनाओगे, आज सुनो ध्यान से, आज आप कैसे बनाओगे बिल्कुल प्यार से देखना। सर आपने क्या किया, मुझे सुनना ध्यान से, आपने क्या किया? सर जी ये भी आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में, ये भी आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में, मुझे और क्या, एक मिनट, और ये कैसा अपने पास है बेटा? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ये कैसा अपने पास है? यूनिफॉर्म है। बात समझ में आ रही? देखो ये कोई एक्स के साथ वैरी कर रहा नहीं, कोई वाई के साथ वैरी कर रहा नहीं, क्या जेड के साथ वैरी कर? इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड इसका निकालो, अपने पास कैसा? कांस्टेंट है, राइट? ऐसा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फाई की जो वैल्यू अपने पास होती है, क्या यहाँ पे वही कांस्टेंट वाला फार्मूला ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर? आ जाओ, फाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, आपके पास ई वेक्टर 2i कैप प्लस कितना? 3j कैप प्लस अपने पास कितना बेटा? 4k कैप। ऐसा लिखा जा सकता है क्या? आइए डॉट प्रोडक्ट, ऐसा एस वेक्टर किसके बराबर है बेटा? बोल तो, आपने निकाला है क्या? 6k कैप, आपने ऐसा निकाला है क्या? क्या आपको दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट आता है? आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई, के वाला के के साथ। तो यहाँ पे के वाला के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, तो फाई इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बाकी ये सब तो जीरो हो जाएंगे, इधर तो है ही ना। तो ये आपके पास फाई की वैल्यू कितना आ गया? 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक मिनट और तरीका देखो, राइट। सर ये इसके कारण कुछ हो रहा था क्या? नहीं, इसके कारण अपने पास हो रहा था? नहीं, इसी के कारण हो रहा था। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्ट एरिया को मल्टीप्लाई करते तब भी सेम आता। बात समझ में आई? लास्ट क्लास में हमने कल बताया था आपको, कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में तोड़ा था, एक इधर और एक इधर। कहा था देखिए वाला बेकार है, इससे कुछ नहीं हो रहा, इसी से हो रहा है, तो उसी से हमने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाला था। क्या बोलना? तो यहाँ पे एक और तरीका आप ऐसे मेथड 2 करके आप कर सकते थे। सर जी देखो, सर जी फाई जो अपने पास होगा किसके कारण? कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा? जेड वाले के कारण। तो जेड वाला कितना है बेटा? 4, और ये अपने पास एरिया कितना बेटा? 6, मतलब 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नहीं आया? बोलो ना यार। 1 सेकंड के अंदर मुझे जल्दी चिपकाओ कॉपी पे, वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी पे चिपकाइए 1 सेकंड के अंदर में। अरे तेरी, चल देखना ध्यान से। आइए सब लोग इधर देखें। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए, सारे के सारे अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले। अब हम बदलेंगे ट्रैक को, राइट? ऐसा ठीक है, अब थोड़ा लेवल भी अच्छा होगा। हम क्या करेंगे, अब ट्रैक को बदलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आएंगे। इधर अपने पास बेटा नॉन यूनिफॉर्म, राइट? ऐसा सुनना ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ऐसा है कि फाइंड फ्लक्स। ओके ठीक है, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं, इसको आपको फाइंड करना है। सुनेगा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझेगा। ऐसा ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, इसमें एक एरिया पड़ा हुआ, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है। ऐसा यहां से लेकर के यहां तक 3 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक 2 मीटर है। चलो खत्म। इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, और जो बाहर की तरफ अपने पास है बेटा, ये बाहर की तरफ अपने पास है जेड एक्सिस। जानते हैं आप, इधर का डायरेक्शन आप जानते हैं आई कैप, ऊपर वाला डायरेक्शन आप जानते हैं जे कैप, ये वाला डायरेक्शन आप जानते हैं के कैप। इतना आप जानते हैं? बोलो ना यार। ऐसा अब यहाँ पे बड़ा अच्छा चीज बोल रहा है आपसे। क्या बोल रहा है कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, वो किसके बराबर है? एक्स के कैप। सुनना ध्यान से, फिर से सुनना।
एक्स के कैप, इसका मतलब एक्स की वैल्यू बदलेगी, एक्स की वैल्यू बदलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बदलेगा। बात समझ में आ रही? तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? सबसे पहली बात आपके पास कैसा है, सारे लोग सीखेंगे, कोई बनाएगा नहीं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आपके पास है बेटा? ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे बोर्ड पे देखे, राइट? ऐसा, ठीक है। कैसा क्वेश्चन अपने पास है? देखो ये किसके, इससे पहले वाले सारे कांस्टेंट आ रहे थे, 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा था। आज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू बदलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदलेगा। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन तो हर जगह एक है। डायरेक्शन किधर है? के कैप। किधर बेटा? के कैप। तो याद रखिए ये डायरेक्शन है, ये अपने पास इस तरह से, ठीक है सर। अगर मैं तुमसे बोलूं, सारे बच्चे इधर देखना, ये आपके पास ओरिजिन होता है, हम जानते हैं, यहां से लेकर के यहां तक 3 मीटर है, तो यहां से लेकर के यहां तक भी कितना? अच्छा ये 0, तो क्या यहाँ पे 1 होगा, क्या यहाँ पे 2 होगा, क्या यहाँ पे 3 होगा? तो x की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बेटा 3 होगा। ऐसा होगा क्या? सुनना सारे बच्चे इधर ध्यान से देखना। सर एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना अपने पास होगी? के कैप होगा। x की जगह पे कितना रखेंगे? 1, तो के कैप आएगा। सर जब आप यहाँ पे रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी? x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 के कैप। जब आप यहाँ पे रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी बेटा? 3 के कैप। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे हम दूरियां बढ़ रही है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है? तो क्या इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? नहीं, हर जगह एक जैसा नहीं है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? सुनिए ध्यान से, इसका अप्रोच कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से। ऐसा, तो इसको अप्रोच करने का तरीका ये होता है, सुनना। चलिए आइए कैसे अप्रोच करते हैं बेटा। ऐसा, ये आपके पास हम क्या करते हैं इस वाले केस में, फार्मूला आपके पास क्या होता है? सुनो फार्मूला सर जी, नॉन यूनिफॉर्म का फार्मूला मेरे पास है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ऐसा फार्मूला होता है क्या? सुनिएगा ध्यान से। सर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से एरिया पे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना, छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा उसको यहां से। तो जैसे हमने वहां लिए थे वैसे ही हम क्या करेंगे बेटा, छोटा सा एरिया लेना है ना बेटा। तो हम यहां से x दूरी पर जाएंगे और एकदम बिल्कुल छोटा सा अपने पास क्या बेटा, dx एरिया लेंगे। क्या लेंगे? छोटा सा, एक मिनट नहीं, x दूरी पर गए और एक छोटा सा एलिमेंट अपने पास से dx लिया। बात समझ में आ रही? और ये जो dx एलिमेंट है इसको यहां से कंबाइन करेंगे तो ये वाला आपके पास एक छोटा सा एरिया मिलेगा। इस पूरे छोटे से एरिया पे अगर सोचा जाए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करता है? x के साथ वैरी करता है। सुनिएगा ध्यान से, राइट? कैसे वैरी करता है? अपने पास x के साथ वैरी करता है। मैं x दूरी पर जाकर के छोटा सा एलिमेंट लिया, ये अपने पास कहलाता है एलिमेंटल स्ट्रिप कहलाता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रिप। हमने क्या किया, बिल्कुल छोटा सा स्ट्रिप लिया। अगर तुम सोचो, आप यहां रहिएगा तो कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहां रहिएगा तो कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही? बट अगर इस स्ट्रिप पे सोचा जाए तो यहां से लेकर के यहां तक की x दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड x के कैप है, कितना अपने पास है? तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है बेटा वो किसके बराबर है? x के कैप के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में बात आ रही है? ऐसा, इस छोटे से स्ट्रिप पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा बेटा सब पे यही होगा, एक्स के कैप होगा। तुम बोलेगे हम छोटा सा बढ़े तो थोड़ा सा बढ़ेगा, नहीं, ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा है कि जस्ट इस तरह से इतना छोटा है कि पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये इसी एक्स कैप के, ये जो अपने पास है ना, हम थोड़ा सा आगे बढ़े, एकदम लिटिल थोड़ा सा आगे बढ़े तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे ज्यादा फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। तो पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये स्ट्रिप पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास है बेटा वो किसके बराबर है? वो अपने पास एक्स इंटू के कैप के बराबर है। फिर से समझिए, फिर से समझिए, फिर से समझिए, राइट? ऐसा हम क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वैरी कर रहा है। मैं यहां से एक्स दूरी पर जाकर के छोटा सा एलिमेंट अपने पास लेंगे। ये फार्मूला खुद बोलता है कि आप छोटा सा एलिमेंट ले जाएंगे, इस छोटे से एलिमेंट पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अपने पास वो कांस्टेंट है। ये छोटे से एलिमेंट पे जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि छोटा सा एलिमेंट पे जो डिस्टेंस अपने पास है बहुत ही छोटा है। तो क्या अपने पास एक्स की वैल्यू बहुत ही छोटा अपने पास है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा? नहीं करेगा, जस्ट बगल में। बात समझ में आ रही है? तो इसके हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे फ्लक्स निकालेंगे और इसको पकड़ के इंटीग्रेट कर देंगे तो सारे से फ्लक्स निकल जाए। बात समझ में आ रही? तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि फाई इज इक्वल टू ऐसा इंटीग्रेशन ई वेक्टर, तो यहां से लेकर के यहां पर अपने पास गए, पहले इसको निकाल लेते, अलग अलग निकाल लेते। सुनना, ये तो फॉर्मूला है, कोई बात नहीं। एक्स दूरी पर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स वो किसके बराबर अपने पास है बेटा? वो एक्स के कैप के बराबर है। बात समझ में आ रही? ठीक है साहब। अब ये जो छोटा सा स्ट्रिप अपने पास है बेटा, इसका जो डायरेक्शन अपने पास किधर की तरफ होगा? ये छोटा सा स्ट्रिप आपके पास क्या दिख रहा है? मैं साइड में लेकर के आता हूं, छोटा सा स्ट्रिप अपने पास ही है। क्या इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ?
के कैप राइट ऐसा, ठीक है। अब इस छोटे का स्ट्रिप का जो यहां से लेकर के यहां तक लेंथ अपने पास है 2 मीटर, और ये किसके बराबर बेटा, dx के बराबर। ऐसा बात समझ में आ रही। इस छोटे से स्ट्रिप के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, क्योंकि बहुत ही छोटा है ये। आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा कि बदल जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल छोटा है, इतना छोटा है कि इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसा है, सेम है। बात समझ में आ रही। तो मैं आपसे बोलूंगा कि ds वेक्टर कितना होगा, छोटा सा स्ट्रिप का वैल्यू कितना होगा। आइए सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, 2dx इसका मैग्नीट्यूड हो गया, 2 को dx से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है क्या, तो क्या आपके पास इसका डायरेक्शन आपके पास है बेटा k कैप ऐसा। तो इस वाले फॉर्मूला के लिए मुझे राइट है साहब, छोटे से फ्लक्स की वैल्यू अपने पास कितना आ गई, इस वाले स्ट्रिप पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, x k कैप राइट ऐसा। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पे अपने पास जो ds वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर, 2dx राइट ऐसा। तो पहले छोटा सा फ्लक्स निकाल लेते हैं, आ जाओ। छोटा सा फ्लक्स d फाई इज इक्वल टू, छोटे से स्ट्रिप से छोटा सा फ्लक्स निकल रहा है, वो किसके बराबर, e वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर राइट। तो d फाई इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, आ जाओ, e वेक्टर किसके बराबर है, उस छोटे से स्ट्रिप पे e वेक्टर कितना है, इधर देखो प्लीज, इस छोटे से स्ट्रिप पर e वेक्टर कितना है, इस छोटे से स्ट्रिप पर ई वेक्टर कितना बेटा, ई एट एक्स, तो भाई जी एक्स के कैप ऐसा आ जाओ। इस छोटे से स्ट्रिप का जो छोटा सा एरिया अपने पास है वो किसके बराबर है, 2dx के कैप ऐसा है क्या, बात समझ में आ रही। अब यहां ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे सर जी, पहले छोटा सा फाई निकाल लेते हैं, डी फाई की वैल्यू कितना, आ जाओ, क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट k डॉट के खत्म हो जाएगा 1 के बराबर, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x dx ऐसा हो जाएगा क्या, बात समझ में आ रही। एक बार में नहीं होगा, करते करते आएगा, करते करते आएगा, समझ में बात आ रही है ऐसा। तो डी फाई इज इक्वल टू 2x dx ऐसा, ठीक है बात। ऐसे बिहार बोर्ड में इस लेवल पे नहीं जाता, घबराना नहीं, ये मेंस नीट सीबीएसई बोर्ड उनके लिए इतने लेवल पे नहीं जाता है, ठीक है। अपने कोई कांस्टेंट आसान आसान से आता है, ठीक है सर। तो मैं आपसे बता रहा हूं ऐसा अपने पास, तो आपने क्या किया, एक छोटे से स्ट्रिप से निकाल दिया, तो क्या यहां से लेकर के यहां तक, सुनना ध्यान से, क्या इसके ऊपर करोड़ों स्ट्रिप है ऐसे ऐसे छोटे छोटे, क्या यहां भी छोटा सा स्ट्रिप अपने पास होगा बेटा, करोड़ों स्ट्रिप है इसके ऊपर, सबसे पहला स्ट्रिप यहां, सबसे आखिरी स्ट्रिप यहां पे, तो एक स्ट्रिप के कारण इतना आया, तो सारे स्ट्रिप के कारण निकालना, तो क्या मैं पकड़ के इंटीग्रेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा इंटीग्रेट, सर जी आप जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे उसके बाद पकड़ के इंटीग्रेट करते थे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता था, 2 कंपोनेंट निकालते थे, ये तो स्केलर है तो कंपोनेंट का टेंशन खत्म। तो यहां से अपने पास क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई, यहां से इंटीग्रेशन करेंगे 2x dx ऐसा करेंगे क्या, आ जाओ। अब यहां से छोटे छोटे सारे फ्लक्स को जोड़ेंगे तो किसके बराबर, छोटे छोटे सारे फ्लक्स को जोड़ेंगे तो किसके बराबर, टोटल फ्लक्स फाई के बराबर। अब यहां से ध्यान से देखना, लिमिट पुट कर लेते बेटा, क्या पुट कर लेते, लिमिट, सबसे पहला एलिमेंट यहां पर और सबसे आखिरी एलिमेंट यहां पर x की वैल्यू कितना, 0, आखिरी एलिमेंट यहां पे x की वैल्यू कितना, देखो तो यहां से लेकर के यहां तक लेंथ किसके बराबर, 3, तो यहां पे x की वैल्यू कितना बेटा, ये आपके पास 3 के बराबर, यहां पे x की वैल्यू कितना, 0 के बराबर। तो जो इसका लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर के 3, 2x dx ऐसा करेंगे क्या, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना, अब यहां पे जगह नहीं, ऊपर में करते हैं, फाई इज इक्वल टू आपके पास देखना, जो कांस्टेंट है बाहर हो गया, अंदर का इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर अपन 2, और ये 0 से लेकर के कहां तक, ठीक है ऐसा। अब यहां से अपने पास क्या होंगे, फाई इज इक्वल टू अपने पास, सर ये 2 से 2 मर जाएगा, मार दिया, आपके पास अपर लिमिट, मतलब अपर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, मतलब फाई की वैल्यू आ रही है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में आ रही, करते करते आएगा, घबराना नहीं है, करना क्या, सुन जा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास, सुन, जब भी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपने पास कैसा होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी अपने पास कैसा होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म होंगे, ठीक है ऐसा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले छोटे से स्ट्रिप अपने पास लेने हैं, और वो छोटे से स्ट्रिप अपने पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास कैसी होगी, सेम होगी। ऐसा स्ट्रिप लेना है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसा हो जाए, सेम। कोई बोलता है ना 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 ऐसे लेंगे, कोई बोलता चूल होता है किसी के अंदर, वो क्या बोल, देख करते करते सीखेगा, कोई जादू नहीं जब घोल के दे दे तो पी जाए सीख जाएगा, बात समझ भाई, मेहनत करना पड़ेगा यार। कोई बोलता सर आप इधर क्यों लिए हैं, आप इधर क्यों लिए हैं, आप ऐसा भी तो स्ट्रिप ले सकते थे, आ जाओ सुनो ध्यान से। तो क्या गलती होता मेरे बच्चे, आप सर जी अगर ऐसा स्ट्रिप लेते y के डायरेक्शन में, तो यहां पर जाकर के आप छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं y इंटीग्रेशन y, जाकर के छोटा सा स्ट्रिप अपने पास dy लेते हैं,
ऐसा लेते क्या? बट बेटा इसमें क्या गलती होता कि ये वाले स्ट्रिप पे आप यहां जाते तो कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां जाते कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां जाते कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या सारे पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी करती? बोलना यार। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कहने वाली बात ही नहीं। एक तरीका सिखा रहे, दूसरा तीसरा तरीका अपने आप आना चाहिए। सुनो, तुम कैसे वैरी करता? सर यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो क्या x वैरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी कर रहा है? तो ये लेने का तरीका हमारा गलत होता। हमने ऐसे क्यों लिया? इसलिए ऐसा लिया कि जब x दूरी पर जाकर के ये वाला स्ट्रिप ले रहे हैं तो हर जगह इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है? सेम। समझ में बात आ रही? जब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इस छोटे से के कारण पहले फ्लक्स निकाल दिया, फिर पकड़ के इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे के कारण आ जाए। बोलना यार। चलिए इसको बनाइए, फिर आगे चलेंगे। हाँ, ये आपके बोर्ड का नहीं, बिहार से 7वां नंबर